जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो है आज 2 जनवरी और अभी काफ़ी टाइम हो गया। आज सुबह से बहुत ठंड थी और हम लोग सो ही रहे थे। थोड़ा सा मेरा पेट दर्द कर रहा था क्योंकि 2-3 दिन से बाहर खा के बिल्कुल ऐसे स्टक सा हो गया था पेट, तो मेरा पेट थोड़ा दर्द कर रहा था। इस वजह से मैं अभी तक लेटी हुई थी और हस्बैंड आज चले गए हैं, टाइम से चले गए थे क्योंकि 2-3 दिन से पार्टी वाटी से थोड़ा सा जो ऑफिस है वो डिस्टर्ब हो रहा था। इस वजह से वो सुबह जल्दी चले गए, टाइम से 9:30 तो वो निकल चुके थे यहाँ से। जब मेहाई के पापा गए थे तब मेहाई उठ गई थी, लेकिन सर्दी इतनी थी कि हम लोग रजाई के अंदर घुसे हुए थे। और अभी मेहाई देख रही है टीवी। मैंने थोड़े से कपड़े थे मेरे, मतलब मेरे तो क्या घर के थोड़े से मैंने भिगोए हैं और थोड़े से निचोड़ के सुखाए हैं। और खाना हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, चाय बना के हम लोगों ने पी ली है। पहले मेरा मूड नहीं था वीडियो शूट करने का, तो मतलब मैंने जो अभी तक जो कुछ भी किया वो मैंने शूट नहीं किया। लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता रोज़ फिर यूँ होता है ना कि मतलब वीडियोस तो होते हैं लेकिन डेली का कुछ होता नहीं है। कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, कहीं बाहर जाते हैं या फिर कुछ स्पेशल होता है घर पे, तभी वीडियो शूट करते हैं। और फिर उनको मतलब एक रूटीन सा बना के फिर उनको अपलोड करो, फिर बीच में कुछ हो जाए तो उसमें भी स्टॉपेज सा लग जाता है। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि डेली शूट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी अपलोड कर देंगे। मतलब मोस्टली ऐसा होता है, मुझे लगता है घर में ही हूँ तो क्या शूट करूँ, कुछ स्पेशल नहीं कर रही तो क्या शूट करूँ, तो इस वजह से मैं शूट नहीं करती। बट फिर मैंने सोचा कि नया साल है, कुछ नया करते हैं, तो ट्राई करते हैं कि कुछ भी छोटा मोटा अपलोड कर देंगे। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि घर का जो काम है 4-5 मिनट का ही वीडियो शूट करके अपलोड कर देंगे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि 10-15 मिनट का कुछ स्पेशल हो तो शूट करो। तो बस इसलिए फिर मैंने मेरा कैमरा उठाया, कैमरा तो नहीं है, फ़ोन उठाया और मैं शूट करने लग गई। और अभी तक हम लोग का चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और यहाँ पे धुले हुए बर्तन रखे, क्योंकि मैं ऊपर से धोकर लेके आती हूँ ना, तो यहीं रख देती हूँ और आपको ऊपर का दिखा कर लाती हूँ। कल मैंने कपड़े धोए थे, दिखाया था आप लोगों को लास्ट व्लॉग में कि मैंने कपड़े उपड़े धोए हैं और वो सुखाए थे। फिर मैंने उतारे भी नहीं उनको, लेकिन अब मुझे पता है कि वो ठंड में और गीले हुए होंगे। तो रात को तो शाम को लेट ही धोए, तो मुझे पता था वो सूखे नहीं, कल उतारे नहीं। फिर आज मैंने सोचा ओए ओए। और ना ये देखो, मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ मेरे गेहूँ सुखाए थे मैंने कल, तो सूख रहे हैं। और इसमें सबसे बढ़िया काम होता है, जिस तरीके से मैं ऊपर वापस ओढ़ने लगा गई ना, तो जो कबूतर वगैरह है ना वो खाते नहीं है। और इधर मेरे कपड़े सूख रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, मतलब फ़ोन में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इस तरफ मेरे कपड़े सूख रहे हैं, मैं इनको उतार लेती हूँ, ले जाती हूँ। सर्दी लग रही है, समेटूँगी तो कब पता नहीं, बट सूख गए अच्छे से, तो मैं ये ले जाती हूँ। थोड़े से कपड़े मैंने नीचे सुखाए हैं, तो मैं कपड़े गीले हैं कपड़े, मतलब कुछ एक गीले हैं, कुछ एक सूख गए, तो मैं देखती हूँ जो सूख गए वो उतार लेती हूँ। कपड़े सूखे नहीं हैं, तो मैं अब आ गई हूँ वापस नीचे। 2-4 कपड़े सूखे थे वो लेके मैं आ गई नीचे। और एक सेकेंड, ऊपर से मतलब अंधेरे से रोशनी में से और रोशनी से अंधेरे में ठंड लगती है। और कल मॉर्निंग में हम लोग जब बाहर गए थे ना, तो मैं ये चॉकलेट ले आई थी, तो इसको बस अब इससे खाई जा नहीं रही, पासी से खाओ, पासी से बस यहाँ रख देते हैं कपड़े। और हमारे शॉपिंग वाले कपड़े भी अभी यहीं रखे हुए हैं, मुझे इनको सेट करना है, अभी मैंने किया नहीं है। रजाई आज मैंने समेटी नहीं है क्योंकि ठंड है, तो मेहाई ओढ़ के सो रही है, इस वजह से किचन बंद कर देते हैं। और सर्दी तो ऐसे ही लगती रहेगी, चलते हैं थोड़ा सा कुछ काम वाम करते हैं, क्योंकि मुझे सिलाई करनी है बहुत सारी। मैंने याद नहीं, मुझे मैंने शायद आपको ब्लॉग्स में दिखाया नहीं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। देखो अभी सर्दियाँ थी ना, मतलब थी क्या, सर्दियाँ हैं, तो इस बार हर बार मैं ना सोच के ही रह जाती हूँ कि मेरे लिए
वुलन सूट लो, वुलन सूट लूँगी। तो मुझे तो इतनी नॉलेज है नहीं सूट्स वगैरह लेने करने की। तो मम्मी के घर पे ना जस्ट पास वाले आंटी जी है ना, वो वहीं के हैं हिमाचल साइड की, तो उनको अच्छी खासी नॉलेज है। तो वो लोग घर बार बैठाते हैं, मतलब जो ये होते हैं ना, ये शॉल वगैरह सेल करने के लिए आते हैं ना, इन लोगों को बिठाते हैं। तो हम लोगों ने इस बार उन लोगों ने ली थी ड्रेसेस। तो फिर मम्मी ने कहा कि ले दूँ, मैंने कहा हाँ ले दो। मैंने सोचा, मैं तो यही सोच के रह जाऊँगी कि मैं हूँ वहाँ पे, फिर लूँ करूँ, तो मैं तो ले नहीं पाती। तो फिर इस बार मैंने उनको कह दिया। तो उन्होंने 2 बार बिठाए थे, 1 सेकेंड, 2 बार बिठाए थे। तो दोनों बार में 3 ड्रेसेस ली, एक बार 1 ड्रेस ली, एक बार 2 ड्रेस ली। तो 2 ड्रेस तो मैंने कट कर ली, एक मैंने कट नहीं करी है, वो आपको दिखाती हूँ। सेम है ऑलमोस्ट ड्रेसेस। तो ये देखो, एक इस तरह का सूट लिया था, बैक साइड से दिखाती हूँ। ठीक है, मैं यही बोल रही हूँ, मैं 3 काम एक साथ कर रही हूँ। चॉकलेट भी खा रही हूँ, खेल भी रही हूँ और टीवी देख रही हूँ। ये पता नहीं किस चीज़ का निशान है, ये इसी में है ऑलरेडी, कपड़े में ही है, निशान नहीं है कपड़े के अंदर ही। और ना ये रेड दिख रहा है ना, बट ये डार्क मरून टाइप से है, तो बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब ये थोड़ा डार्क मरून है तो इसमें कैमरे में तो ये मैरून दिख रहा है, रेड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो थ्रेड है ना वो थोड़ा सा ब्लैकिश भी है, तो ये थोड़ा सा कॉफ़ी कलर होता है ना, वैसा सा दिख रहा है। तो एक ड्रेस ये लिया था मम्मी ने, तो ये सेकेंड टाइम लिया था ये वाला। इसके साथ में ना, ये दिखाती हूँ, देखो इसके साथ में एक ये लिया था, ये ग्रीन है, ये मैंने कट कर लिया है, मुझे सिलना है, अभी मैंने सिला नहीं है। तो ये दिखाती हूँ, ये एक सेकंड पीस ये लिया था। तो ये दोनों एक साथ लिए थे, मरून और ग्रीन। फर्स्ट ये लिया था, फिर मैंने कहा कि एक और ले लो, तो फिर ये एक बस ये लास्ट पीस था उसके पास, तो फिर ये भी ले लिया। ये मैं है कि पापा को इसका कलर बहुत अच्छा लगा, मतलब उनको क्या एक्चुअल में है भी ऐसा, मुझ पर डार्क कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उनको इस कलर का था कि ये अच्छा लगेगा बहुत ज़्यादा। और ये कलर भी बहुत सुंदर था, तो मम्मी ने ये पसंद किया था, फिर मैंने कहा था ये भी ले लो। और इन दोनों से पहले ना मम्मी ने मेरे को एक रेड कलर का लेके दिया था जब फर्स्ट थी। ये थोड़ा सा, इसका फैब्रिक थोड़ा सा सॉफ्ट है, सॉफ्ट तो नहीं, मतलब फैब्रिक तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसका डिफरेंस ऐसा है कि जैसे 2-4 साल पहले जो शॉल, 2-4 तो नहीं मतलब 5-6 साल पहले जो थोड़े सॉफ्ट शॉल आते थे ना, ये वैसा है। और सेम शॉल अगर अब आएगा तो कैसा आएगा, तो ये थोड़ा सा फैब्रिक इसका मोटा लगता है, मतलब इसमें थोड़ा सा वेट लगता है, ये थोड़ा सा लाइट वेट लगता है। तो एक ये लिया मम्मी ने मेरे लिए, तो ये फर्स्ट लिया था। ये बिल्कुल रेड है, और इसका रेड भी ऐसे चुभने वाला रेड नहीं है, बहुत अच्छा वाला रेड है। ये आंटी जी ने पसंद किया था मेरे लिए, जो पड़ोस वाले आंटी है ना, उन्होंने पसंद किया था। उस टाइम जब ये ले रहे थे ना, तो बहुत सारे थे, तो मम्मी तो कंफ्यूज हो गए थे। और मतलब वो रेगुलर लेते रहते हैं ना, तो पहनते भी वो लोग ऐसे ही रेगुलर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, हम लोग को तो इतना आइडिया नहीं था। तो फिर ये उन्होंने पसंद किया था मेरे लिए। सेकेंड टाइम में ये मम्मी ने पसंद किया था, और फिर ये कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये मैंने हाँ कर दिया कि ये भी ले लो। तो मम्मी इनको में है कि पापा को ये ज़्यादा पसंद आया, ये भी बहुत अच्छा लगा। वो ये ना, कपड़े तो सारे ही अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादा फर्स्ट चॉइस उनकी ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी। और इसकी पैंट मैंने सिल ली है, बाकी इनमें से अब कुछ भी नहीं सिला है। अब मैं सोच रही हूँ कि बैठती हूँ, सिलती हूँ, क्योंकि फिर सर्दियाँ चली जाएगी तो कोई सेंस ही नहीं है इन सब कपड़ों का। और एक ये कॉटन का सूट है जो मुझे सिलना है, ये मैं बहुत पहले लेके आई थी, मतलब इसको हो गए मतलब कब राखी से भी पहले लेके आया हुआ है ये, लेकिन सिला नहीं है। इसके साथ का एक क्रीम कलर का है, वो तो मैं अभी पहन गई थी लास्ट, आपने देखा होगा ना जब मैंने पहना था। अभी मैं वहाँ डिकैथलॉन वगैरह डिकैथलॉन गई थी ना फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे नहीं, फर्स्ट डे जब गए थे तब पहना था मैंने। तो बस ये है, अब मैं फटाफट से ये सिलने बैठती हूँ, सिलती हूँ, और फिर देखते हैं शाम को क्या करते हैं।
क्या कर रही है, क्या कर रही है, बता बता। मैं है ये ना मेरी सिलाई में से कुछ उठा के ले आई, मतलब जो मेरा वुलन वाला था ना वो, और उसको एक एक तार निकाल दिए यहाँ बैठ के। ये ऐसे उल्टे उल्टे काम करती है। तो अभी ये शिनचैन देख रही है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, और क्या बताओ तो क्या? जो दाइसा नूडल्स लाए थे वो क्या मैगी चाहिए? मैगी तो आई, पापा भेज ही नहीं रहे मैगी, कोई है हाँ नहीं। तो ऑनलाइन ऑर्डर करो बस। नहीं ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करना प्लीज। नहीं नो हाँ नो मम्मी प्लीज। प्लीज ना गिर जाएगी, मुझे नहीं पता। गिर जाएगी, मैं गिर जाऊंगी तो तू भी गिर जाएगी। गिर जाएगी तो क्या करूं, फेंक दो नीचे, उतर जा। जो जो अवेलेबल होगा वो बना दूंगी मैं पक्का। मैगी होगी। मैगी नहीं प्लीज ऑनलाइन ऑर्डर करो। नहीं ऑनलाइन नहीं मंगाया बेटा, आज मंगाए फिर पूरी साल मंगाएंगे, मतलब जो जनवरी के महीने में करते हैं ना फिर वो पूरी साल करते हैं। नहीं अभी कोई लाने वाला नहीं है, अभी नहीं मंगा रहे। अब हम लोग का फाइनल हुआ है कि मेहाई को पास्ता खाना है, तो मैं पास्ता बनाऊंगी। और को फेल मत करना। ठीक है, तो अभी मैं पास्ता बनाऊंगी, उसके बाद में मैं वापस मेरी सिलाई पे बैठ जाऊंगी। तो चलो बनाते हैं, रखिए इसको जाके बना डालेंगे। यहाँ बन गए हमारे पास्ता मेहाई के लिए, बिना मिर्ची के, मतलब बहुत कम मिर्ची है, थोड़ी सी मैंने डाली है। मैं बिल्कुल कम मिर्ची खाती है ना, इसलिए। मैं आ गई हूँ मेरे रूम में, ले आई मेरा गर्मा गर्म पास्ता, और अब मैं खाऊंगी। उससे पहले आपको दिखाती हूँ। ये अच्छा लगता है इसके अंदर, मतलब है ना, कोई सामान लेना होता है ना मुझे, तो बार बार उठना नहीं पड़ता, बस मैं यूँ इसको घुमा घुमा के इधर उधर पहुँच जाती हूँ, इसलिए। तो चलो मैं मेरा गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय कर लेती हूँ। इच्छा तो नहीं थी मेरी खाने की, भूख भी नहीं है, लेकिन बहुत गरम गरम था ना, इसलिए मैंने सोचा खा लेते हैं। सर्दी में गरम गरम चीज़ें अच्छी लगती है। हम लोग फ्राइडे मंडे में जब वो लेने जाते हैं ना सब्जी, तब मानोगे नहीं, इतनी गरम गरम टिक्कियाँ अच्छी लगती है। मतलब ऐसे मैं टिक्कियाँ नहीं खाती, लेकिन जब वहाँ पे गरम गरम टिक्कियाँ बनती है ना, तो 2-3 टिक्कियाँ तो हम दोनों जने मिलकर ऐसे खा जाते हैं, चट गरम गरम आती जाए आती जाए। और अगर किसी दिन वो अच्छी बना दे, मतलब वैसे तो अच्छी बनाते हैं, बट किसी दिन ऐसा होता है ना कि जैसा टेस्ट आपको चाहिए एग्जैक्ट वो टेस्ट मैच कर जाए, मज़ा ही आ जाता है। स्पाइसी कम है, बट मेहाई के हिसाब से ठीक है। और कम स्पाइसी था इसीलिए मैंने ट्राई कर लिया, वरना तो 2-3 दिन से बाहर का खा खा के, स्पाइसी खा खा के, स्पाइसी तो नहीं खाया लेकिन बाहर का खाया ना 3-4 दिन रेगुलर, मन सा मर गया। और रात को भी भाभी से बोल रहे थे, मैंने भाई से तो कुछ लिया ही नहीं, कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, क्योंकि जो उन लोगों का था ना ऑर्डर, मैं उसी में से कुछ ना कुछ खा रही थी। अलग से मैंने भी ऑर्डर नहीं किया था, तो उनको लग रहा था, भाभी से कुछ लग रहा था, मैंने भाई से कुछ ऑर्डर नहीं किया खुद की पसंद का। मैंने कहा भूख ही नहीं है। और हमने जो उनका ऑर्डर किया था ना, उसको भी मतलब यूँ पेट भर गया था सबका, ज़बरदस्ती खाते, क्योंकि बच्चे भी मेरे साथ 2-3 दिन से बाहर का खा रहे हैं। तो मम्मी और भाभी साथ तो कितना खाते, भाभी साहब को शौक है बट वो खा नहीं पाते ज़्यादा। भैया ने भी नहीं खाया था कल, साफ मना कर दिया था।
तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। और अभी मेरा पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है रज़िया। जब ये स्टार्ट हुआ था ना तो मैंने इसका एक एपिसोड देखा था। फिर वो फर्स्ट पाकिस्तानी सीरियल्स जो है ना ड्रामा, उसमें यही चीज़ है जो स्टार्टिंग के अगर जैसे मान लो उसके एपिसोड 7 एपिसोड है ना, मतलब 10 एपिसोड है, तो स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में तो इतना ढीलापन दिखाते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी एनर्जी आती है उसके अंदर। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे मतलब बहुत ढीला ढीला सा चलता है। और अगर 25-30 एपिसोड है तब तो ये मान लो कि स्टार्टिंग के 5 एपिसोड बहुत ढीले ढीले जाएंगे। इसलिए मैंने ये रज़िया है ना सिर्फ एक एपिसोड देखा था इसका, उसके बाद में मैंने नहीं देखा। लेकिन फिर अभी मैंने उसका रिव्यू देखा, जैसे होता है ना ईयरली जो टॉप होते हैं, तो फिर मैंने इसका रिव्यू देखा तो रिव्यू थोड़ा सा ठीक था इसका, कि मतलब इसके बीच के जो सीन वगैरह थे वो काफ़ी अच्छे थे, इंटरेस्टिंग थे। तो फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया है और अभी मैं देख रही हूँ 5th चल रहा है मेरा, 5th एपिसोड चल रहा है। और हाईएस्ट इसके 7-8 ही है मेरे ख्याल से, 7 ही है शायद, 7 से ज़्यादा नहीं है। अभी तक पता नहीं कंप्लीट हुए नहीं या है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस मैं देखने लग गई। तो अभी 5th चल रहा है और आई होप आज एंड हो जाएगा उसका, मतलब 7 तो मैं आज ही देख लूँगी, 5वां मेरा चल रहा है, 6, 7वां 3 घंटे के ही है। तो चलो मैं ये भी खाती हूँ और साथ में मेरा ड्रामा भी इंजॉय करती हूँ।